फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेट गेन इन टीबी, कि टीबी में जो वेट गेन होता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितने समय बाद वेट गेन स्टार्ट होता है और कितने समय तक रहता है। तो फ्रेंड्स, टीबी एक क्रॉनिक डिजीज है, तो 2 महीने तक तो वेट गेन नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट का 99% पेशेंट का 2 महीने तक वेट गेन नहीं होता। उसका कारण ये है कि जो इनिशियल 2 मंथ पे इंटेंसिव फेस थेरेपी टीबी की चलती है, जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, उसमें रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया मरते हैं शुरू के 2 महीने में। तो शुरू के 2 महीने में जब रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके बाद बॉडी रीजनरेट करती है, बॉडी की सेल्स ग्रो करती हैं, फिर आपको भूख लगनी शुरू होती है 2 महीने बाद। जब भूख लगनी शुरू होती है तो आपका इनटेक बढ़ जाता है फूड का। इनटेक में अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, मिनरल्स, कैलोरी रिच डाइट लेते हैं, तो आपका और भी जल्दी वेट गेन होता है। तो 2 महीने बाद जो वेट गेन होना स्टार्ट होता है और 3 महीने तक रहता है, उसको बोलते हैं हम इनिशियल फेज ऑफ वेट गेन। तो वेट गेन की 2 फेजेज होती हैं। पहली होती है इनिशियल फेज ऑफ वेट गेन, जो कि 2 से 3 महीने तक होती है। अगर पेशेंट टीबी की दवाई लगातार खा रहा है तो 2 से 3 महीने पे इनिशियल फेज होती है और 3 से 6 महीने पर प्रोग्रेसिव फेज ऑफ वेट गेन होती है। तो जो इनिशियल फेज ऑफ वेट गेन होती है, अगर उसमें 5% ऑफ बॉडी वेट बढ़ रहा है किसी पेशेंट का 3 महीने पे, जो कि 2 महीने से बढ़ना वेट शुरू हुआ और 3 महीने पे हम देखते हैं अगर 5% बढ़ रहा है, तो एक बहुत अच्छा साइन होता है रिकवरी का। जैसे कि अगर कोई 60 किलो का है तो उसका 5% कितना हुआ? 3 किलो। ठीक है, तो 3 किलो तो हायर एंड पे है, लेकिन अगर इसका हम एक एवरेज लेकर के चलें 1.5 से 2 किलो वेट गेन अगर हो रहा है 3 महीने के एंड पे, तो जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो अगर किसी पेशेंट का वेट 40 किलो है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 किलो अगर वेट है टीबी की दवाई लेने से पहले, तो 1 से 1.5 किलो वेट गेन अगर हो रहा है 3 महीने के एंड पे, जो कि 2 महीने से शुरू होगा और 3 महीने पे हम चेक करते हैं वेट, तो अगर ये बढ़ रहा है 5%, ठीक है, अगर किसी का वेट कम है 40 किलो तो आप उसका 5% निकाल सकते हैं। किसी का वेट अगर 100 kg था शुरू में तो उसका आप 5% ले सकते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, 3 महीने पे जो इनिशियल फेज ऑफ वेट गेन जब एंड हो रही है, तो लगभग 4 से 5% वेट पेशेंट का बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, 3 महीने बाद जो साइकिल शुरू होती है वेट गेन की, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फेज, जिसमें धीरे 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 वेट बढ़ता रहता है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, जब तक पेशेंट टीबी की दवाई लेता है। और फुल रिकवरी जो होती है वो 12 महीने तक मानी जाती है, कि बॉडी की फुल रिकवरी 12 महीने तक होती है। और जो प्रोग्रेसिव फेज, जो सेकंड फेज ऑफ वेट गेन होती है, वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक होती है। तो जो बाकी बचा हुआ वेट होता है 5% और 5% तो आपका बढ़ा 2 से 3 महीने में, और जो बाकी का 5% बचा वो बढ़ता है 3 महीने से 6 महीने के बीच में, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फेज ऑफ वेट गेन। जैसे कि अगर किसी का 60 किलो है तो उसका 3 किलो तो वेट गेन हो गया 2 से 3 महीने के बीच में, और 3 किलो वेट गेन उसका हो गया 3 महीने से 6 महीने के बीच में। तो टोटल 6 किलो पेशेंट का वेट बढ़ गया, जिसका वेट 60 किलो था। और रफली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आइडिया मिलता है। जैसे किसी पेशेंट का वेट 66 kg था, टीबी हुई तो 60 हो गया। ठीक है, 2 से 3 महीने के बीच में जो इनिशियल फेज थी उसमें वेट हुआ 63, और जो सेकंड फेज थी प्रोग्रेसिव फेज ऑफ वेट गेन थी, उसमें हुआ 63 से 66 kg। तो दोबारा से वेट वहीं पे आ जाता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे फैमिलियल ट्रेंड होता है, कुछ लोग पतले दुबले होते हैं या डाइट पूरी नहीं लेते, कैलोरी नहीं लेते, प्रोटीन नहीं लेते, उनका वेट गेन उतना नहीं हो पाता। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एमडीआर टीबी पनप रही होती है या टीबी अच्छे से ठीक नहीं हो रही होती, तो उनका भी वेट गेन नहीं होता ठीक से। और जो कुछ एल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, दवाई बीच बीच में छोड़ देते हैं, डॉक्टर की बात नहीं मानते, डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो लोग भी का भी वेट गेन अच्छे से नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल में बताया है कि वेट गेन की 2 फेजेज होती हैं, इनिशियल फेज और प्रोग्रेसिव फेज, और टोटल 10% का वेट गेन होता है टोटल ड्यूरेशन में, जिसमें 5% इनिशियल फेज में वेट गेन होता है और 5% ऑफ बॉडी वेट गेन जो सेकंड फेज होती है प्रोग्रेसिव फेज, उसमें होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।